बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और एक औरत का वाकया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हलब शहर को फतह किया तो आप भेष बदलकर लोगों के हालात के बारे में जानने के लिए निकल पड़े। सुल्तान अपने घोड़े पर सवार पूरे शहर में घूमते रहे, लेकिन कोई भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पहचान न सका। लेकिन जब भी सुल्तान किसी से बात करते तो वो लोग बड़े हैरान होते कि एक आम आदमी के लहजे में इतना रोब दबदबा और दहशत कैसे है। लेकिन कोई भी यह पहचान ना सका कि इस छुपे हुए भेष में उनका अपना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। सुल्तान सलाहुद्दीन बाजारों में गए, गांव में गए, शहरों में गए, हर जगह लोगों का हाल चाल पूछा। सभी तरह के अमीर गरीब से मिले और अपने बारे में यानी उनके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में पूछा। लोगों के अपने सुल्तान के बारे में अच्छे हालात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दिली तौर पर बहुत खुशी हुई। लेकिन एक बात सुल्तान को बहुत परेशान कर रही थी और वो ये कि पूरे शहर के ज्यादातर लोग गरीब थे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी हासिल करना बड़ा दुश्वार था। सुल्तान बहुत से गरीबों के पास मेहमान बनकर गए तो सुल्तान को ये देखकर बहुत गम हुआ कि उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास जो मयस्सर होता वो सुल्तान के सामने हाजिर कर देते, लेकिन उनके अपने बच्चे भूखे रह जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उनकी कुछ थोड़ी बहुत मदद कर देते और वहाँ से रुखसत होकर चले जाते। इस तरह सुल्तान ने हलब शहर का एक एक चप्पा छान मारा। हर एक आदमी, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे दुकानदार हो या बेसहारा, हर एक आदमी से मिले और सभी का हाल चाल जाना। वक्त गुजरा और एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परेशानी के आलम में बैठे थे कि एक आदमी जिसका नाम अली बिन सुफियान था, उसकी नजर आप पर पड़ी। अली बिन सुफियान वो वाहिद शख्स था जो लोगों के दिलों के राज का बखूबी अंदाजा लगा लेता था। जैसे ही उसने सुल्तान को देखा तो वो सारा मामला समझ गया था, लेकिन वो सुल्तान के मुंह से सब कुछ सुनना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सुल्तान को परेशान कर रही है। अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गया और पूछा, सुल्तान ए मौजम, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? और इस बात ने आपके चेहरे से रौनक ही उड़ा दी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी थोड़ी सी परेशानी से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वैसे भी आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। ये बातें अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशामद में बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानता था कि सुल्तान को खुशामद से सख्त नफरत है। तारीख गवाह है कि अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बहुत अच्छा साथी और मुखलिस था और बहुत सी फुतूहात में अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी का बहुत साथ दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अली बिन सुफियान से मुखातिब हुए और कहा, अली, मैंने हलब शहर में भेष बदलकर पूरे शहर का हाल हवाल दरियाफ्त किया, गरीबों के पास गया और उनका हाल जाना। लेकिन एक बात जो मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं दे रही वो ये है कि हलब शहर के लोग ज्यादातर गरीब है। वो बहुत मेहनती है, ईमानदार और मुखलिस है, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो आसानी से 2 वक्त की रोटी खा सकें और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ खास एहतमाम किया जाए। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान ने मुआज्जम, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप उनके लिए रोजी के मुख्तलिफ जरियात पैदा करें और आप जो उनकी मदद कर सकते हैं वो करें। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, वो सब कुछ तो मैं करूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी मदद जल्द से जल्द और मुसलसल पहुँचती रहे। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान ए मुअज्जम, मैं आपकी इस बात का मतलब समझ नहीं सका। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि एक खास मकाम पर एक वसी लंगर का एहतमाम किया जाए, जिससे लंगर में हफ्ते में एक दिन तमाम गरीबों को खाना खिलाया जाए और उस लंगर में आम खाना नहीं बल्कि जो खाना मैं खाता हूँ वो उन तमाम गरीबों को खिलाया जाए, ताकि हर शहर के किसी भी गरीब के दिल में ये बात ना आए कि सुल्तान बैठकर अय्याशियां कर रहा है और हम इधर रुकी सुखी रोटी खा रहे हैं।
ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान है मुअज्जम, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया कि एक मखसूस मकाम पर एक जगह तैयार की जाए और पूरे हलब शहर में तमाम गरीबों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि हफ्ते के एक दिन वो इस लंगर में आकर खाना खा सकते हैं। अली बिन सुफियान ने हुक्म की तामील की, खाने वाली जगह का एहतमाम किया गया और खाने का भी एहतमाम किया गया और लोगों तक पैगाम पहुंचाया गया। सुल्तान के हुक्म से सवारियां भेजी जाती और गरीब उनमें सवार होकर आते और हफ्ते के एक दिन उस लंगर खाने में खाना खाकर सुल्तान को दुआएं देते चले जाते। वक्त गुजरता रहा और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दिल बड़ा मुतमईन था कि मेरे शहर के लोग वो खाना खाते हैं जो एक सुल्तान खाता है। लेकिन चंद माह गुजरने के बाद अली बिन सुफियान ने सुल्तान को खबर दी कि सुल्तान मुअज्जम, पिछले हफ्ते जब लंगर का एहतमाम किया गया तो लंगर के खत्म होने के बाद एक किसान की बीवी गायब पाई गई, लेकिन हमने उसे शायद हादसा समझा और मैंने सिपाहियों को उसकी तलाश में लगा दिया। लेकिन आज जब दूसरे हफ्ते लंगर का एहतमाम किया गया तो फिर हैरानी की बात ये हुई कि एक लोहार की बीवी लंगर खाने से गायब हो गई। यह सुनकर सुल्तान बड़े परेशान हुए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर हफ्ते कभी किसी किसान की तो कभी लोहार की बीवी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद कुछ सोच विचार के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से मुखातिब होकर कहा, कल लंगर का एहतमाम करो और तमाम गरीबों को दावत दो और अपने सिपाहियों की तादाद दोगुना कर दो और इस मामले की खोजबीन करो कि आखिर ये औरतें कहाँ गायब हो जाती है, इसके पीछे आखिर क्या राज है। सुल्तान के हुक्म की तामील की गई और लंगर का एहतमाम किया गया। सुल्तान के भेजे हुए तांगे और सवारी के जानवर गरीबों को लेकर लंगर की जगह पहुँचे। खाने का एहतमाम हो गया, तमाम लोगों ने खाना खाया। लेकिन जैसी ही शाम हुई तो फिर एक कुम्हार सिर पीटने लग गया कि मेरी बीवी गायब हो गई है। लेकिन सुल्तान समझ चुके थे कि मेरे इस काम की वजह से लोगों के दिलों में उदारी और अपने शहर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी, इसलिए अब दुश्मनों को ये बात पसंद नहीं आई और वो फिर से कोई घटिया हरकत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बदनाम किया जा सके। सुल्तान ने कुम्हार से वादा किया, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कल तक तेरी जावजा मिल जाएगी। अगले दिन फिर लंगर का एहतमाम किया गया और अब सुल्तान इसी गौरव फिक्र में थे कि आखिर औरतें कहाँ जा रही है। इतने सिपाहियों के बावजूद ये सब कैसे मुमकिन कैसे है। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भेष बदला और एक सिपाही के भेष में लंगर खाने के दरवाजे पर खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नजर चील से भी ज्यादा तेज थी। सुल्तान लंगर खाने के दरवाजे पर सिपाहियों के साथ खड़े हो गए और लोगों की नकलो हरकत का इस तरह बगौर मुशाहिदा करने लगे। थोड़ी देर गुजरी कि एक औरत लंगर खाने के अंदर दाखिल हुई, जिसके चलने का अंदाज उसकी आंखें बिल्कुल मशकूक लग रही थी। उसको कोई आम आदमी नहीं पहचान सकता था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको पहचान लिया। हालांकि अभी सुल्तान दरवाजे पर उसी तरह खड़े रहकर देखते रहे। आप सुल्तान चाहते थे कि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। लोग जब खाने से फारिग हो गए और वापस जाने लगे तो सुल्तान नजर जमाए खड़े रहे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि औरतें गायब हो जाती है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वही औरत एक थैले में कोई चीज कपड़े के नीचे रखकर जा रही थी। सुल्तान ने उस औरत से पूछा कि इस थैले में ये कौन है और तुम यहाँ क्या करने आई थी। तो उस औरत ने सुल्तान को एक आम सिपाही समझते हुए कहा, यह मेरी बूढ़ी माँ है और मैं इसको इस अजीम लंगर खाने में खाना खिलाने लाई थी। और ये सुनकर सुल्तान समझ गए कि ठेले में ये बूढ़ी औरत इसकी माँ नहीं बल्कि किसी गरीब किसान या कुम्हार की बीवी होगी और ये खातून इसको चालाकी के साथ ले जा रही है। थोड़ी ही देर गुजरी कि सुल्तान ने उस औरत का पीछा करना शुरू कर दिया। सिपाही उस वक्त उस औरत की तलाशी लेना चाह रहे थे, लेकिन सुल्तान ने मना कर दिया था। सुल्तान उस औरत का ताक़ुब करते करते उस औरत के पीछे चलते गए
औरत एक सुनसान जगह पर पहुंच गई और सुल्तान भी उनका पीछा करते करते वहां आ गए। वह औरत एक जंगल में जा पहुंची और एक गार में घुस गई। सुल्तान ने अपने मियान से तलवार निकाली और उस गार में दाखिल हो गए। जैसे ही सुल्तान गार में दाखिल हुए तो देखा कि पहले से वहां 3 औरतें रस्सियों से बंधी हुई थी। वो खातून चौथी औरत को जो बेहोश थी उसको भी बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस औरत की गर्दन पर तलवार रखी और पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तुम गांव की औरतों को अगवा क्यों कर रही हो? उस औरत ने चौंक कर सुल्तान की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? अभी वह खातून सुल्तान से डरे हुए लहजे में पूछ ही रही थी कि उधर बंधी हुई औरतों के मुंह से निकल गया कि ए हमारे सुल्तान, हमारी आंखें आपको देखने के लिए तरस गई थी। हमें आप ही से उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आप हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। जब उस औरत ने सुना कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है तो उसके हाथ कांपने लगे और वो सुल्तान की तलवार को देखकर सुल्तान के सामने हाथ बांधे खड़ी हो गई और कहा, सुल्तान ए मुअज्जम, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ, बस आप मेरी जान बख्श दीजिए। सुल्तान ने जान बख्शी के वादे पर उससे सारी सच्चाई पूछी तो उसने बताया कि आपके दुश्मन जब से आपने ये शहर फतह किया है तो वो इसी ताक में थे कि किसी तरह आपको कमजोर किया जाए और दोबारा ये शहर आपसे हासिल किया जाए। लेकिन दिन ब दिन इस शहर के लोग पहले से ज्यादा खुददार, वतन से मोहब्बत करने वाले और आपके गीत गाने लगे थे। ये बात आपके दुश्मनों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया ताकि लोगों के दिलों में खौफ और दहशत बैठ जाए और इस तरह से सुल्तान की बेहद बदनामी होगी और हलब शहर के लोगों का अपने सुल्तान पर से एतबार उठ जाएगा और लोगों को आपके खिलाफ करके दुश्मनों को इसे दोबारा फतह करना आसान होगा। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार हवा में लहराते हुए और नारा बुलंद करते हुए कहा कि जब तक सुल्तान के जिस्म में एक सांस भी बाकी है तब तक दुश्मन मेरे फतह किए गए एक भी किले को हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खातून की मदद से अपने दुश्मन तक जा पहुँचे और उसको अंजाम तक जा पहुँचाया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।